तरह से खौलते हुए पानी में गेहूं का आटा डालेंगे तो ये नाश्ता बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड कितना अच्छा नाश्ता लग रहा है। जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है, देख सकते हैं। और ये बहुत ही कम तेल में बना हुआ है। इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा एक बार, काफ़ी टेस्टी नाश्ता रहता है। ये देख सकते हैं नाश्ते की बिल्कुल अलग और यूनिक रेसिपी बनाएंगे। तो नाश्ता बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कटोरी नाप कर पानी ले लेंगे। तो देख सकते हैं 1 कटोरी पानी है, तो हमको ये नाप कर डालना है। उसी हिसाब से सारा मेजर तो हम पानी नाप कर डालेंगे, क्योंकि सारा मेजरमेंट हमको नाप कर ही रखना है। तो अब ये पानी हम रख देते हैं उबालने के लिए। देख सकते हैं हमने पानी उबालने के लिए रख दिया है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब डालेंगे घी। तो हम 1 चम्मच इसमें घी डालेंगे, जिससे नाश्ता हमारा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। इस तरह से नाश्ता बनाएंगे, बहुत ही अच्छा नाश्ता बनता है। तो अब हम आधा चौथाई चम्मच नमक डालेंगे। तो अब हम इसमें एक उबाल आने देंगे। नाश्ता बनाने के लिए हमने जिस कटोरी से पानी लिया उसी कटोरी से हम 1.5 कटोरी आटा लेंगे। इस तरह से खौलते हुए पानी में गेहूं का आटा डालेंगे तो ये नाश्ता बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो हम 1.5 कटोरी इसमें आटा डाल देते हैं। अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और जो हमने आटा डाला हुआ 1.5 कटोरी, इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। चलिए, कटोरी पानी में 1.5 कटोरी आटा बहुत ही अच्छे से गुथ जाएगा। तो देख सकते हैं। तो चलिए हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम इस तरह से कलछुल या फिर चम्मच से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं 1 कटोरी पानी में 1.5 कटोरी आटा अच्छे से गुथ गया। तो अभी ये बहुत ही गर्म है, तो हम इसको इसी तरह से इसको हम गूँथेंगे। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसको हाथ से गूँथ लेंगे। तो इस तरह से नाश्ता बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नाश्ता बनता है बिल्कुल। तो अब हम हाथ में इस तरह से घी लगा लेंगे, तभी हम आटा गूँथेंगे जिससे ये हाथ में ना चिपके। तो इस तरह से हमको घी लगाकर इसे तो ये आटा अच्छे से गूँथ लेना है। ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है ये। तो इस तरह से हमको घी लगाकर ही, घी या फिर तेल या फिर रिफाइंड जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, जिससे हाथ में ना चिपके। और हमको इसमें पानी नहीं लगाना है, ठंडा पानी हमको बिल्कुल भी नहीं डालना है नाश्ता बनाने के लिए, इसीलिए हमने मेजरमेंट किया है। ठंडे पानी का यूज़ नहीं करेंगे इसमें। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से गूँथ लेते हैं इस तरह से। तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगा। तो हमको इसी तरह का चाहिए। तो फ्रेंड देख सकते हैं आटा हमारा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा मुलायम हो चुका है। कोई पॉलीथीन ले लेंगे, तो ये ब्रेड की पॉलीथीन है, तो हम इसको ले लेंगे और इसके अंदर हम ये पॉलीथीन के अंदर आटे को रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे ये अच्छे से फूल जाएगा। तो चलिए हम इसको रख देते हैं और बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो हमें पॉलीथीन साफ़ सुथरा लेनी है। पॉलीथीन आप कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको इसी तरह से रख देते हैं। तो 7-8 मिनट के लिए हम इसी तरह से रख देंगे और बाकी की तैयारी कर लेंगे। अब हमको चाहिए सोया बड़ी। तो हमने ये सोया बड़ी आधा घंटा पहले फुला दिया था। तो देख सकते हैं। तो इसको हम अच्छे तरीके से इस तरह से धुल लेंगे। जितनी गंदगी है इसकी सारी निकल जाएगी। तो हमको इस तरह से इसे धुलना है। देख सकते हैं कितनी सारी गंदगी निकल रही है। तो इसी तरह से 2-3 बार इसको धुल लेंगे। तो देख सकते हैं इसको हमने अच्छे तरीके से धुलकर निचोड़ लिया है। तो हेल्दी और टेस्टी खाना चाहते हैं तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए हम मिक्सी जार ले लेंगे और हम सोया बड़ी इसमें पल्स मोड पर हल्का सा इनको पीस लेंगे दरदरा। तो हमें दरदरा ही पीसना है। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। देख सकते हैं सोया बड़ी हमने पीस लिया। तो हमको इसी तरह से सोया बड़ी चाहिए। अब हम इसको साइड में रख देते हैं और थोड़ा सा मसाला कूट लेंगे। उसके लिए हम 10-12 काली मिर्च लेंगे। तो अब हम इसमें 2-3 कली लहसुन डालेंगे और 3 हरा मिर्च डालेंगे।
तो अब हम इसको कूट लेंगे। तो इसे हमें दरदरा कूटना है। तो देख सकते हैं दरदरा हमने कूट लिया है। चाहे तो आप इसको मिक्सी में पल्स मोड पर भी इसे चला सकते हैं। तो अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें हम 1 चम्मच के करीब तेल डालेंगे। अब हम इसमें जो लहसुन मिर्च हमने कूट के रखा हुआ है इसको डाल देंगे। तो अब हम अच्छे से इसको पका लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे। हम इसमें प्याज डाल देते हैं इसको भी। तो इसको हम 2 मिनट भूनेंगे हल्का सा। प्याज हल्का सा भुन चुका है तो अब हम इसमें शिमला मिर्च भी डाल देंगे और ये सोया बड़ी भी डाल देंगे साथ में। तो हम इनको हल्का सा भूनेंगे, हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ हल्का हल्का भूनना है। तो हम इस तरह हम इसमें 1 चुटकी के करीब हल्दी डालेंगे, 1 चुटकी ही लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, बहुत ज़्यादा इसको तीखा नहीं बनाएंगे। आधा चम्मच के करीब धनिया पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच के करीब ही चाट मसाला डालेंगे। तो अब हम इसमें स्वाद अनुसार से हल्का सा कम नमक डालेंगे, क्योंकि हमने आटे में नमक डाला हुआ है तो हमको उसी हिसाब से नमक डालना है। अब हम अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। तो 5 मिनट इसको और भूनेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इस तरह से बनाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी नाश्ता बनता है। तो आप एक बार इस तरह से ये नाश्ता ज़रूर बनाकर देखिएगा। अगर एक बार आप बनाकर खा लेंगे तो आप हमेशा इस तरह से नाश्ता बनाएंगे। काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी नाश्ता रहता है। आपके घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप ये नाश्ता बच्चों को रोज़ टिफ़िन में दे सकते हैं, काफ़ी हेल्दी रहता है। इस तरह से बनाकर देंगे तो बच्चे बहुत ही शौक़ से खाएंगे और मना नहीं करेंगे। अगर एक बार आप ये नाश्ता बना लेंगे तो आपके बच्चे रोज़ बनवाएंगे यही नाश्ता। तो आप इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। तो इसको और भी हेल्दी बनाने के लिए इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, पनीर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चीज़ डालना चाहते हैं तो चीज़ भी डाल सकते हैं। तो चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो स्टफिंग हमारी पक चुकी है। तो चलिए अब हम आटा देख लेते हैं। तो अब हम इसको पॉलीथीन से निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुका है और फूल भी चुका है। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से ऑयल लगा लेंगे इस तरह से और इसको हम अच्छे से गूँथ लेंगे। तो हमको इस तरह से गूँथना है इसे। तो देख सकते हैं अच्छे से आटा सॉफ्ट हो चुका है। तो हमने इसको पटक पटक कर सॉफ्ट कर लिया। इसको जितना ही पटकेंगे ये उतना ही ज़्यादा अच्छा आटा होगा। तो चलिए अब हम इसकी लोई बना लेते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए हम इस तरह से लोई बना लेंगे और इसमें हम अच्छे से सूखा आटा लगा लेंगे। इस तरह से आटा लगाकर हमको बढ़ा लेना है। तो और हम इसमें आटा लगा लेंगे और थोड़ा सा हम इस तरह से नीचे भी आटा डाल देंगे। तो जिससे बेलने पर पेड़ा में चिपके ना, तो इसलिए हमको इस तरह से आटा डाल देना है। तो आप जितना बड़ा नाश्ता बनाना चाहते हैं आप उतनी बड़ी बेल सकते हैं रोटी की तरह। तो हम इस तरह से रोटी की तरह इसको बेल लेंगे। देख सकते हैं हमने बेल लिया है। तो अब हम इसके ऊपर ये जो हमने स्टफिंग बनाई है इसको डाल देंगे इस तरह से। इस तरह से हमको स्टफिंग ये फैला देनी है अच्छे तरीके से। तो हम इस तरह से ये स्टफिंग फैला देंगे। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनता है। तो आप लोग को अलग और यूनिक रेसिपी, अगर आपने इसको एक बार बना लिया तो आप हमेशा इसी तरह से बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता रहता है। और इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो आप इसको जितनी लेयर में बनाना चाहते हैं उतने कट लगा सकते हैं। तो हम इसे 3 लेयर में बनाएंगे तो हम इसमें 3 ही कट लगाएंगे और इस तरह से एक के ऊपर एक रखकर हम इस तरह से इसको मोड़ देंगे। ये बीच से फट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम इसको प्रेस कर लेंगे मोड़ने के बाद में। देख सकते हैं सारा नाश्ता हमने बनाकर रख लिया है। तो ये हमने अलग से आटा बचा लिया है। तो ये हमको बचाना है। तो इसमें तो हमने ये 5 नाश्ता बनाया हुआ है तो 5 लोई बचाएंगे। तो अब हम ये छोटी छोटी बेल लेंगे, फिर से पूड़ियाँ जैसी पूड़ियों की तरह बेल लेना है।
सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमको बेलना है, बिल्कुल पतला बेलेंगे। और ये जो हमने नाश्ता बनाकर रखा हुआ है स्टफिंग लगाकर, इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से जैसे हमने पहले रोल बनाया है उसी तरह से इसको रोल बना देंगे। और रोल बनाने के बाद में इस तरह से हमको इस तरह से हमें चिपका देना है। तो देख सकते हैं इस तरह से हम इसमें चिपका देंगे दोनों तरफ से। तो इस तरह से हमें चिपका देना है और इसको हम इस तरह से हल्का सा प्रेस कर देंगे। देख सकते हैं इस तरह से, तो हमें इस तरह से प्रेस करना है जिससे ये हल्का सा बंद हो जाएगा, तो ये तलने पर खुलेगा नहीं। तो ये देख सकते हैं इसी तरह से हम सारा बना लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ये नाश्ता बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। तो चलिए अब हम सारा बना लेते हैं इसी तरह से। तो फ्रेंड इस तरह से बनाते जाएंगे और इस तरह से हम इसको पॉलीथीन में रखते जाएंगे जिससे ये हल्का सा मुलायम हो जाए। तो हम इसी तरह से सारे बनाते जाएंगे और पॉलीथीन में रखते जाएंगे। तो आप कोई भी पॉलीथीन ले सकते हैं, साफ़ सुथरा होनी चाहिए। अब ये नाश्ते की स्टफिंग रखे हुए 6-7 मिनट हो चुका है पॉलीथीन में। अब देख सकते हैं ये सॉफ्ट भी हो चुका है। तो अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से अगर ये नाश्ता बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा और फूला फूला बनता है। तो देख सकते हैं तो इस तरह से निकाल लेंगे, इसको पॉलीथीन से बाहर निकाल लेना है। तो इस तरह से स्टफिंग करने के बाद में हमको कुछ 5-6 मिनट के लिए नाश्ते को रखना है पॉलीथीन के अंदर। तो चलिए, तो अब हम इस तरह से हल्का सा ऑयल लगाएंगे, ऑयल घी कुछ भी लगा सकते हैं। हम इसके ऊपर इस तरह से तेल डालेंगे। तो और थोड़ा और हेल्दी बनाने के लिए थोड़ा सा इस तरह से तेल डालेंगे और इनको हल्का सा बेलन से प्रेस कर देंगे। इस तरह से हल्का सा प्रेस करना है। तो देख सकते हैं इस तरह से हम प्रेस कर देंगे। तो ये जो हल्का सा फट रहा है तो हम इसको इस तरह से हाथ से सही कर देंगे। तो हमें इस तरह से सही कर लेना है क्योंकि ये आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, इसलिए हल्का सा इस तरह से फटता है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से हम इसको, तो देख सकते हैं इस तरह से हम बना लेंगे इसे। तो हमें इस तरह से बना लेना है। तो आप इस तरह से ये नाश्ता बना सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से हम इसको बना लेंगे। देख सकते हैं फाइनली सारा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इनको पका लेते हैं। तो नाश्ता पकाने के लिए हमको कढ़ाई ले लेना है और इसमें हम हल्का सा तेल डालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं हमको तेल डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। तो देख सकते हैं 1 चम्मच के करीब हमने तेल डाला हुआ है। तो आप चाहें तो इसको तवे पर भी पका सकते हैं। और तो इस तरह से हम, तो देख सकते हैं तेल गरम हो चुका है। तो हम एक एक करके इस तरह से नाश्ता इसमें डालेंगे। तो इस तरह से डाल देंगे। तो फ्रेंड इस तरह से हम इसको बिल्कुल स्लो आंच में पकाएंगे, धीमी आंच में, जिससे ये नाश्ता अंदर तक पकेगा और बहुत ही अच्छा पकेगा, बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी लगेगा। तो चलिए हम इसको हम पका लेते हैं और इस तरह से अलट पलट कर पकाते जाएंगे। तो इस नाश्ते को पकाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल थोड़ा सा 1 चम्मच तेल में हम ये नाश्ता बना सकते हैं। तो अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। ज़्यादा अगर तेल डालेंगे तो इसमें जो हमने स्टफिंग भरी हुई है वो सारी बाहर निकल जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालेंगे और इस तरह से हम अलट पलट कर घुमा घुमा कर ये नाश्ता पकाएंगे, जिससे ये अंदर तक पकेगा भी और टेस्टी भी लगेगा। तो अच्छे से भी पक चुका है। तो हमको इसी तरह से सारा नाश्ता पकाना है। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो दोनों तरफ से हम इसी तरह से पकाएंगे। तो देख सकते हैं कितना अच्छा पका हुआ है। तो फ्रेंड देख सकते हैं फाइनली नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो आज की नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है। इस तरह से अगर बनाएंगे तो सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी रहता है, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। देख सकते हैं अंदर से कितना सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है। तो आप लोग इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नाश्ता है ये। और तो
तो देख सकते हैं फ्रेंड कितना अच्छा नाश्ता लग रहा है। जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है, देख सकते हैं। और ये बहुत ही कम तेल में बना हुआ है। इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा एक बार। काफ़ी फ्रेंड आपको खोल कर दिखाते हैं, देख सकते हैं इस तरह से इसको दाबेंगे तो ये सारे परत इसके अलग हो जाते हैं। ये देख सकते हैं सारे परत इसके अलग अलग हो चुके हैं और तो अंदर तक ये देख सकते हैं कितना अच्छे से पका हुआ है। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, तो ज़रूर बना कर देखिएगा इसको।